नमस्कार दोस्तों। एक चिड़ी मार किस्मत का मारा, मुंह अंधेरे घर से निकल जाता। दिन भर भूखा प्यासा जाल बिछाए जंगल में बैठा रहता। शाम तक 2-4 जंगली परिंदे फंसते, गरीब उन्हीं में खुश हो जाता। कोई भला आदमी 2-4 पैसे देकर छुड़वा लेता, या तरस खाकर कोई खरीद ही लेता तो रूखी सूखी से पेट भरता। कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता, क्योंकि जाल में या तो कोई पक्षी फंसता ही नहीं, और अगर फंसता तो वह न तो खाने के काम का और न ही बेचने के काम का। दोनों पति पत्नी फिर भी सब्र कर लेते, मगर छोटे ना समझ बच्चे बिलखते रहते। इसी तरह उस बेचारे की जिंदगी चीखते पीटते गुजर रही थी। एक दिन चिड़ी मार रोज की तरह जाल और पक्षियों को पकड़ने वाली लकड़ी लेकर जंगल पहुंचा। शाम होने को आई, छोटा बड़ा अच्छा बुरा कोई भी पक्षी जाल में नहीं फंसा। सांझ हुई तो अपना सामान समेटने लगा कि घर चलूं। सुंदर सा एक तोता उसके जाल में आकर फंस गया। चिड़ी मार खुश होकर सोचने लगा कि आज तो किस्मत ही खुल जाएगी। अगर मुंह मांगे दाम भी न मिले तो 2-4 रुपए कहीं जाने वाले नहीं हैं। शहर आया तो शहर में हड़ताल मिली, कोई ग्राहक नहीं। किस्मत को दोष देता घर पहुंचा। पत्नी घर उसकी राह देख रही थी कि कुछ लाएगा तो बच्चों को खिलाएगी। घर पहुंचा तो उसे देखकर पत्नी बोली, क्या लाए हो? क्या लाना था? एक ये तोता मिला था, मगर शहर बंद पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, हंडिया तो चढ़ ही जाएगी। चिड़ी मार ने कहा, पगली है क्या, तोता खाएगी? एक तो ये खाने की चीज नहीं, ऊपर से इसमें मांस भी कितना निकलेगा। इस बेचारे में तो पंख ही पंख होते हैं। पत्नी बोली, तुम चुप रहो, मैं अभी पड़ोसन से नमक मिर्च लाती हूँ। आज तो इस तोते को पकाकर ही दम लूंगी, चाहे हिस्से में एक निवाला न आए। तोता भी मामूली तोता नहीं था, उसने औरतों के बारे में हजारों कहानियां सुनी थी। तुरंत समझ गया कि अब यह औरत अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। तभी तोता बोलने लगा, अरे माई, इन मुट्ठी भर पंखों को खाकर क्या करेगी? जो कुछ भी तेरे पास है बस आज उसी को खाकर रात काट ले। तुम नसीब के धनी हो जो हीरा मन तोता तुम्हारे जाल में फंस गया। लक्ष्मी को गवाओ मत, और अगर फिर भी सब्र न हो तो सुबह मुझे राज दरबार में बेच आना, राजा तुम्हें मुंह मांगी रकम दे देगा। औरत ने जब तोते को इंसानों की तरह बातें करते सुना तो बड़ी हैरान हुई। चिड़ी मार ने भी अपने बड़ों से हीरामन तोते की कहानियां सुनी थी। उसे भरोसा हो गया कि यह तोता हीरामन तोता ही है, भगवान ने हमारे वारे न्यारे कर दिए हैं। दोनों पति पत्नी रात भर जागते रहे। सुबह हुई तो चिड़ी मार नहा धोकर तोते का पिंजरा लेकर राज दरबार में पहुंचा। राजा ने जब तोते की करामात देखी तो वह उस पर मर मिटा। राजा ने मोल पूछा तो चिड़ी मार बोलने ही वाला था कि तोता बोल उठा, महाराज, अनमोल चीज का क्या मोल? राजा इंद्र के बगीचे की चिड़िया हूँ मैं। एक दिन की किस्मत मेरी खराब थी कि इस गरीब के फंदे में फंस गया। भगवान शक्कर खोरे को शक्कर ही देता है, गरीब मुझे क्या जाने। राजा पहले तो तोते की शकल पर मर मिटा था, अब उसकी इन लच्छेदार बातों ने राजा को पूरी तरह से तोते का दीवाना बना दिया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि चिड़ी मार के पिंजरे में जितने सोने के सिक्के आए उसे भर दो। चिड़ी मार तो सोने के सिक्कों को लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा, और राजा तोते का पिंजरा लेकर अपने सोने वाले कमरे में आ गया। रंग बिरंगी बोलियों में तरह तरह के किस्से कहानियां सुनकर राजा दंग होता रहता। राजा तोते का ऐसा दीवाना हुआ कि उसे किसी बात का होश न रहा। राजकार्य करने तो दूर, अपनी चहेती से चहेती रानी से भी वह औरत गरीब की हो या अमीर की, पति के मामले में तो किसी भी हद तक जा सकती है। तोते की तरफ राजा का इतना लगाव देखकर राजा की रानियां तोते से जलने लगी। उन्होंने सोचा कि तोते में ऐसा कोई राज जरूर है जो राजा का दिल रानियों से उचट गया है। बेचारे तोते की दुश्मनी में चारों रानियां एक हो गई।
आपस में सलाह करने लगी कि तोते को कैसे रास्ते से हटाया जाए। वे हर समय इस ताक में रहती कि कब तोते का काम तमाम करें, मगर राजा तोते को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ता था। एक दिन राजा को ऐसे काम से बाहर जाना पड़ा कि वहाँ तोते का पिंजरा ले जाना उचित न था। सभी रानियां मिलकर सलाह करके तोते के पास पहुँची और बोली, ए तोते, ये बता कि हम में से सबसे सुंदर कौन है। उनकी सलाह ये थी कि वह तोता जिसको भी बदसूरत बताएगा वही तोते का गला दबा देगी। वे कहने लगी, हमने सुना है कि तुमने दुनिया देखी है। तोता रानियों की निगाहों से उन्हें ताड़ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। तोते ने कहा, मैंने आज पहली बार आपको देखा है, और वह भी तब मैं पिंजरे के अंदर बंद हूँ। अगर मेरी नजर की परीक्षा लेनी है तो पिंजरे से बाहर निकालो, तभी मैं बताऊं कि कौन सुंदर है। रानियों ने कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और तोते का पिंजरा खोल दिया। तोता चारों तरफ कमरे में उड़ने लगा। तभी उसकी नजर कमरे की दीवार के ऊपरी हिस्से में बने एक मोख पर पड़ी जो अभी खुला ही था। तभी हीरामन तोता बोला, क्या बकवास कर रही हो? चुड़ैलों जैसी सूरत है तुम्हारी। 7 समंदर पार एक राजकन्या है। सुंदर तो वह है कि कोई भी देखे तो देखता रह जाए। इतनी बड़ी बात सुनकर रानियां तो गुस्से से तोते पर झपटी कि तोता उस मोख से बाहर निकल गया। राजमहल के पिछवाड़े नदी के किनारे एक लकड़हारे की झोपड़ी में जाकर हीरामन तोते ने सांस ली। लकड़हारे की पत्नी इतने सुंदर तोते को अपनी झोपड़ी में बैठा देखा तो झट से अपनी ओढ़नी डालकर उसे पकड़ लिया। बेचारी को कोई औलाद न थी। तोते से बातें करती अपना जी बहलाने लगी। उधर राजा के वापिस आने पर तोता न मिला तो राजा सुलग उठा। महल के सभी नौकर चाकर, रानियां, दासियां सब सहमे सहमे से घूम रहे थे। जब तोते के गायब होने का राज न खुला तो राजा ने गली गली ये ऐलान करवा दिया कि जो राजा के तोते को ढूंढेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लकड़हारे ने भी जब ये बात सुनी तो वह तोते को राजमहल में ले जाने लगा। तो उसकी पत्नी ने एक बार तो मना किया, मगर फिर इनाम के लालच ने उसे चुप करा दिया। तोते को पाकर राजा बड़ा ही खुश हुआ और लकड़हारे को किस्मत का धनी बनाकर उसकी झोपड़ी में भेज दिया। फिर राजा ने तोते को आंखें दिखाकर कहा, हीरामन, मेरे प्रेम का ये सिला दिया तूने जो यहाँ से भाग गया। तोता कहने लगा, माफ करना राजा साहब, परिंदों को चाहे कुछ भी कहो। फिर तोते ने सारी कहानी राजा को सुना दी कि किस तरह रानियों ने उसे सताया था। तोते ने इस बात को बताते बताते 7 समंदर वाली राजकुमारी का भी जिक्र कर दिया। राजा को अब एक तरफ तो रानियों से नफरत हो गई और दूसरी तरफ उस 7 समंदर वाली राजकुमारी को देखने के लिए मन मचल उठा। राजा की जिद भी कहर के समान होती है। रानियों को ऐसी सजा मिली कि बेचारी रोती बिलखती रह गई। राजा ने अब तोते से कहा, तोते, मुझे अगर तू जिंदा देखना चाहता है तो मुझे उस राजकुमारी से मिला दे जिसकी कहानी तुमने मुझे सुनाई है। तोता कहने लगा, महाराज, ये है तो नामुमकिन काम, मगर आपकी जिद है तो मैं जो कहूँ वैसा ही कीजिए। राजा ने कहा, क्या करना है जल्दी कहो। हीरामन तोता कहने लगा कि एक उड़ने वाले घोड़े का प्रबंध कीजिए। राजा ने कहा, अरे मियाँ मिट्ठू, उड़ने वाला घोड़ा तो कहीं नहीं मिलेगा। तोते ने कहा, आप परेशान न हो, मुझे अस्तबल में ले चले, मैं जिस घोड़े को कहूँ उसी को तैयार करना है। राजा ने ऐसा ही किया। तोता अब राजा के साथ रोज जंगल जाकर कुछ विशेष तरह का घास लाता और घोड़े को खिलाता। राजा वही कर रहा था जो तोता कहता जाता था। कुछ ही दिनों में घोड़े के पर निकल आए। जब घोड़ा हीरामन की मर्जी के मुताबिक तैयार हो गया, अब तोते ने राजा से कहा कि अब आप चांदी के छोटे छोटे बहुत से फूल बनवा ले। आदेश की देरी थी कि फूल भी बनकर आ गए। अब जरूरी सफर का सामान लेकर राजा घोड़े पर सवार और हीरामन राजा के कंधे पर सवार हुआ। शहर से निकल जंगल पहुँचे। अब तोते ने कहा, महाराज, एक चाबुक घोड़े को लगाइए और ध्यान रहना कि दूसरा हाथ न उठे। अगर जल्दी में दूसरी बार घोड़े को मारा तो काम बिगड़ सकता है।
चाबुक लगा कि घोड़ा हवा में उड़ा, बिजली की सी तेजी के साथ जंगल, पहाड़, नदी, मैदान आंखों के नीचे से निकलने लगे। घोड़ा अब सीधा एक सुंदर से महल के सामने जाकर रुका, जिसके पास एक सुंदर सा पेड़ भी था। तोते ने कहा, महाराज, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। अब तोते ने महल से लेकर उस पेड़ तक चांदी के फूल बिखरा दिए। आज चांदनी रात थी, राजकुमारी को बाहर घूमने निकलना था। राजकुमारी को बाहर घूमने निकलना था। आधी रात हुई तो राजकुमारी अपनी सखियों सहित बाहर निकली। जब उसने देखा कि धरती पर तो आज सुंदर सितारे बिखरे पड़े हैं, वह बड़ी आनंदित और मोहित हुई। चांदी के फूलों पर चांदनी की रोशनी बड़ी प्यारी लग रही थी। राजकुमारी अब उन फूलों को उठाकर समेटने लगी। फूलों को उठाती उठाती वह उस पेड़ के पास पहुंची तो अचानक राजा उसके सामने आ गया। सखियां तो डरकर भाग खड़ी हुई, मगर राजकुमारी वहीं बेहोश हो गई। तोते का इशारा पाकर राजा ने राजकुमारी को लपककर पकड़ा और घोड़े पर बिठा लिया। एक चाबुक मारा तो घोड़ा हवा में उड़ने लगा। राजकुमारी के बेहोश होने पर घबराहट में राजा ने घोड़े को दूसरा चाबुक भी दे मारा कि घोड़ा सीधा जमीन पर जा पहुंचा। घोड़े के उड़ने की ताकत अब जाती रही। तोता खूब चीखा चिल्लाया, अरे नादान, ये क्या किया? मैंने पहले ही कहा था कि दूसरी बार घोड़े पर हाथ न उठाना। अब हम बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। भगवान जाने किसका राज है यहाँ। तभी उसी इलाके का राजकुमार अपने सिपाहियों सहित वहीं शिकार की ताक में आया हुआ था। जब वह घूमते घूमते उधर आया तो राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसकी नीयत में खोट आ गया था। राजा अकेला बेचारा मुसीबत का मारा क्या कर सकता था। इतने लोगों के सामने मन मसोस कर रह गया और राजकुमार उस राजकुमारी को ले भागा। तोते ने राजा को समझाया कि अब आप सब्र से काम लीजिए, अपनी गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। उधर राजकुमार ने राजकुमारी को शादी करने के लिए कहा, मगर राजकुमारी उसे टालती ही रही। इधर राजा ने दोबारा से घोड़े को वहीं विशेष बूटी वाली घास खिलानी शुरू की तो घोड़ा 4-5 दिनों में उड़ने लायक हो गया। अब तोता सुबह से शाम तक राजकुमारी की तलाश करता और राजा वहीं जंगल में पेड़ के नीचे बैठा रहता कि कब उसे राजकुमारी के दर्शन होंगे। एक दिन तोते ने देखा कि राजकुमारी एक महल के बगीचे में पक्षियों को दाना खिला रही है तो हीरामन तोता भी वहीं पहुंचा और उस घटना को कहने लगा। राजकुमारी ने जब इस तरह तोते को बोलते देखा तो वह बड़ी हैरान हुई। तोते ने अपने राजा के बारे में राजकुमारी को सब बताया कि कैसे राजकुमारी के प्रेम में उसने अपनी रानियों और राजपाट को लात मार दी है। अब तो राजकुमारी भी राजा के पास जाने को आतुर हो उठी। तोते ने राजकुमारी को रात में तैयार होने की बात कही और कहा कि रात के दूसरे पहर में महल की उत्तर दिशा वाली खिड़की में खड़ी मिलना। तोते ने जंगल आकर राजा को सब बताया तो राजा से वह समय बड़ी बेसब्री से कटा। रात हुई, राजा घोड़े पर सवार और तोता राजा के कंधों पर सवार सीधे पहुंचे राजकुमारी को जहां रखा गया था। राजकुमारी भी ताक में बैठी थी कि घोड़े और राजा को देखकर खिड़की से छलांग लगाई और सीधे घोड़े पर पहुंची। अब राजा ने एक चाबुक घोड़े को जड़ी कि घोड़ा सीधा राजा के महल पहुंचा। खुशी के नगाड़े बजने लगे। बड़ी धूमधाम से शादी भी हो गई। हीरामन की वफादारी देखिए कि सारे दिन महल में राजा के बच्चों से बातें करता और उनका मन बहलाता। महल में बाग में खुला फिरता और वापस जाने का नाम न लेता। बेवफा दोस्तों से तो ऐसा परिंदा लाख गुना अच्छा होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।